नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है, सख्ती दिखाई है और चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में जो हिंदू संगठन एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह हेट स्पीच या हिंसा को उकसावा देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। हालांकि इन आयोजनों पर जो एक हिंदू संगठन आयोजित कर रहे हैं महाराष्ट्र के यवतमाल में जो 18 जनवरी को होनी है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बीजेपी के जो एमएलए हैं टी राजा सिंह उनके जो आयोजन है उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आशंका के आधार पर ही किसी आयोजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती और दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं है, तो ऐसे में बिना सुने इस तरह कोई फैसला रोक का नहीं किया जा सकता। एक बड़ा मामला यहाँ पर है। यहाँ पर याचिकाकर्ता आए थे सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला है हेट स्पीच को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा था कि पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें मुस्लिम लोगों के खिलाफ हेट स्पीच की गई, उनके खिलाफ बहिष्कार की बातें खुलेआम की गई, कुछ कार्रवाई बड़ी वहाँ पर नहीं हुई है। उसी तरीके की आगे भी एक कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें 18 जनवरी को ये आयोजन महाराष्ट्र के यवतमाल में होगा और इसी तरीके का आयोजन रायपुर में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा। और ऐसे में इन आयोजनों पर रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि प्रशासन ने अगर इनको अनुमति दी है तो इनकी अनुमति रद्द की जाए और ये आयोजनों को ना किया जाए। साथ ही साथ जो डीजीपी है उनसे और जो अधिकारी हैं उनको शो को नोटिस जारी किया गया जाए कि विफल क्यों ऐसे मामले में रहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही डायरेक्शन है तहसीन पूनावाला मामले में जिसमें पूरे डायरेक्शन दिए गए हैं कि हेट स्पीच या हिंसा को उकसाने वाली बातों पर हेट क्राइम को लेकर सख्ती दिखाई जाए और एक पूरी गाइडलाइन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आशंका के आधार पर ही सिर्फ इन पूरे कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा और दूसरा पक्ष यहाँ पर है नहीं। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये पूरी तरह से हेट स्पीच और हिंसा जो को भड़काने वाली जो बातें हों पूरी तरह से मंजूर नहीं हैं, वो अस्वीकार्य हैं और सुप्रीम कोर्ट इन्हें सख्ती से लेगा। कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता की तरफ से अपील हुए उन्होंने कहा कि पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बार बार इस तरह की हेट स्पीच दी जा रही हैं समुदाय के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पूरे डायरेक्शन इस मामले में है, नोडल अफसर इस पर ध्यान देंगे, एसपी और डीएम दोनों जगह के, यवतमाल के भी और रायपुर के भी, वो इन मुद्दों पर अपनी नज़र रखेंगे, ये देखेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी कैमरा लगाएगी वहाँ पर जहाँ आयोजन होंगे, पूरा रिकॉर्डिंग वहाँ पर होगी और किसी तरह की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 5 फरवरी अगली सुनवाई की तारीख तय की है। बहुत सारे हेट स्पीच के मामले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक गाइडलाइन जो पहले की 2018 की थी उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देख रहा है। बहुत सारे मामलों में सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस जब जगह लगाएगी, नोडल अफसर हर जगह होने चाहिए, तुरंत एक्शन अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी बात है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी शिकायत का इंतज़ार पुलिस को नहीं करनी चाहिए। देश भर में जो पुलिस है वो संज्ञान लेकर इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करे, कानूनी कार्रवाई करे, ट्रायल ऐसे दोषियों के खिलाफ चलाया जाए, ये साफ किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ऐसे मामलों में देरी बरती जाएगी या लापरवाही बरती जाएगी तो फिर पुलिस और प्राधिकरण पर अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट चला सकता है। तो बहरहाल इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन आयोजनों पर रोक नहीं लगाई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।